अच्छा जी, ये हमारी आज की ट्रेड है और ये ट्रेड बहुत अच्छी चली है। आज की ट्रेड में हमने कैप्चर किए हैं 200 पिप्स। एसएल थोड़ा सा बड़ा था और एसएल राउंड अबाउट 100 पिप का एसएल था, 100 पिप का एसएल था। अच्छा, सबसे पहले मैं ना आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। अगर हम इसको ना H1 में शिफ्ट करें तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बना है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो ये वाली कैंडल है, इसने एज आ ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया है। इसको हमने मार्क किया और यहाँ से जो है ना हमने इसको शिफ्ट किया M5 में। यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है, मार्केट यहाँ पे गिर रही है। यहाँ पे एक ये जो लेग लगी है, ये वाली लेग यहाँ से जब मार्केट स्टार्ट हुई, इसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। या तो मार्केट यहाँ पे इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कर दे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दे, और ये हमारी यहाँ से एक ये यानी यहाँ पे एक न्यू लोअर हाई क्रिएट करके यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दे। एक तो सिनेरियो ये है। अगर ऐसी मार्केट नहीं करती तो मार्केट यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में एक हाई बना के उसको स्वीप कर दे, जो कि हो जाएगा हमारा मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने इस लो को स्वीप किया, उसके बाद जाके मार्केट ने यहाँ पर 2 मोमेंटम कैंडल्स क्लोज किए यहाँ पे जाके ऊपर। ये कैंडल क्लोज करने के बाद हमें फील हुआ कि यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में जो कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया है, यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। हमने यहाँ पे वेट किया, रिट्रेसमेंट का वेट किया। यहाँ पे हमने मार्क किया अपना फेयर वैल्यू गैप M5 में। ये एक फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा, ऐसे करके हमने मार्क किया। जो हमारी एंट्री थी वो थोड़ी सी ऊपर थी जब ये वाली कैंडल्स क्लोज हो रही थी और रिजेक्शन लेके यहाँ पे। उसके बाद हमारा एसएल काफ़ी बड़ा था क्योंकि हम कैप्चर कर रहे थे एक स्विंग ट्रेड, जो कि एक लंबी ट्रेड थी, तो इसलिए हमने एसएल भी बड़ा रखा ताकि एक्सेल फ्लेक्सिबल हो। अगर मार्केट यहाँ पे घूमती है, अगर रिट्रेस करने आती है, तो हमारे पास मार्जिन हो। ये हमारा TP1 था। TP1 में हमने कैप्चर किए हैं अराउंड अबाउट 100 पिप्स। इसके बाद जो है ना हमने 200 पिप्स टोटल कैप्चर किए हैं।